हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जिसमें आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम इजीली आप जो है पास कर लेंगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं। अगर आप AIB 19 देने वाले हैं या फिर 20 देने वाले हैं या फिर आगे कोई भी, तो आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई कुछ बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं कि AIB एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा इजी आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। क्योंकि जब 12 से स्टार्ट हुआ था AIB एग्ज़ाम, 2012 में जो है कंडक्ट करवाया गया था पहली बार। आपको पता होना चाहिए कि 2012 में जो है पहली बार कंडक्ट करवाया गया था AIB एग्ज़ाम। तब से लेकर जो है कितने एग्ज़ाम हो चुके हैं। अभी रिसेंटली जो है AIB 18 हुआ है, ठीक है। इसके बाद 19 होगा, फिर 20 होगा। इस तरीके से सीरीज़ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टिप्स की बात कर रही थी। इंपॉर्टेंट टिप्स में आप सबसे पहले 10 ईयर उठाएंगे। क्या उठाएंगे आप? 10 ईयर, ठीक है। जो AIB के लिए 10 ईयर यानी 10 साल से जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं रिपीटेशन, तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन 10-12 साल का आपको 10 ईयर उठाना है। 10 ईयर भी ले सकते हैं, 12 ईयर भी ले सकते हैं। मतलब जितने आपके पास सॉल्व क्वेश्चंस रहेंगे उतना ज़्यादा आपको उसके बारे में पता चलेगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो एक आपका बहुत बढ़िया पहला तरीका हो गया, ठीक है। इसमें आप 10 ईयर ज़रूर पढ़ लीजिएगा सॉल्व, और इसमें से आपका सिर्फ़ और सिर्फ आपके 10 मार्क्स तक, 8 से 10 नंबर तक का आपका इसमें से आ ही जाएगा अगर आपने अच्छे से 10 ईयर पढ़ा होगा, ठीक है। मैं अच्छे से बोल रही हूँ। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आपके दिमाग से वो भी निकल जाएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो इसलिए अच्छे से आप 10 ईयर पढ़ना। दूसरी चीज़, इसके अलावा कुछ फेमस केसेस हैं, बहुत ज़्यादा फेमस केसेस हैं जो कि आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या 6 के 6 सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। बहुत फेमस केसेस हैं जिनको वाद बोलते हैं हिंदी में। अगर आपने केसेस नहीं लिए तो एक आप केसेस की एक अलग से बुक ले लीजिए, ठीक है। उन केसेस को आप रीड कीजिए। अगर आप बुक नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आपके पास फ़ोन है, गूगल है, आप जितने भी फेमस केस हैं उनकी आप लिस्ट तैयार कीजिए, ठीक है। 15-20 जितने भी हैं उन केसेस को जो है आप देखिए, उनको आप समझिए कि कौन सा केस कौन से सन में हुआ था, कौन सा केस किस बात से संबंधित था, उसमें क्या हुआ था, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपको राइट आंसर जो है सर्कल आपको भरना पड़ता है कि कौन सा आपका आंसर राइट है, ठीक है। इस तरीके से केस स्टडी आपको करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी करनी है आपको जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए, आई मीन AIB एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया है। पहला तरीका आपका 10 ईयर था। दूसरा तरीका आपका जो है आपको केस रीड करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब तीसरा मेथड मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स देखने हैं। अब कौन से एग्जाम्पल? भाई यहाँ पे मैथमेटिक्स या फिर अकाउंट्स की बात नहीं हो रही है या किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही। एग्जाम्पल इट मीन्स, एग्जाम्पल में ऐसे आता है कि A और B दिल्ली गए, फिर दिल्ली में उन्होंने C से सामान ख़रीदा, फिर उन्होंने जो है D को पेमेंट करी। मतलब ऐसे घुमा फिरा के आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। तो उदाहरण आपको पढ़ने हैं। इनकी भी बुक आती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर आप कमेंट में देंगे कि भाई हमें बुक की रिक्वायरमेंट है और हम कौन सी बुक पढ़ें जिससे हम जो है अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, तो आप मेरे को कमेंट में देना। मैं किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आपके अच्छे नंबर आएँ, इसलिए मैं आपको तरीके बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको और कोई लिंक भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कहोगे मुझसे तो मैं उसके लिए सर्च आउट करके आपको बुक सजेस्ट कर सकती हूँ। चलिए, अब मैंने आपको तीसरा मेथड भी बता दिया। पहला मेथड क्या बताया? 10 ईयर वाला। दूसरा मेथड बताया मैंने आपको कि आपको केस स्टडी करनी है। तीसरा मेथड में मैंने आपको बताया कि आपको एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। चलिए, ये 3 तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब भैया
सबसे इनकी नींव कहाँ पे, फाउंडेशन कहाँ पे जुड़ी हुई है। फाउंडेशन इन द सेंस आपको सिलेबस का तो पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस आएगा, किस वाले सब्जेक्ट में से कितना आएगा। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, नहीं बनाया तो आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो कौन से सब्जेक्ट सीपीसी में से कितना आ रहा है, सीआरपीसी में से कितना आ रहा है, आपका आईपीसी में से कितना आ रहा है, एविडेंस में से कितना आ रहा है, ये सारा आपको पता है। बहुत मेन सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स का आपको डीपली ज्ञान होना चाहिए। आपको डीपली ज्ञान होगा तो आप ज़्यादा नंबर ला पाएंगे, क्योंकि इनमें से 10 नंबर का, 10 नंबर का, 8 नंबर का, 5 नंबर का, ये सारे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। इसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बना रखा है, आप देख लेना कौन से सिलेबस में से, कौन से सब्जेक्ट में से कितना आता है। ये कोई और सब्जेक्ट्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये वही सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़े हैं सेमेस्टरों में, ठीक है। 5 ईयर में या फिर 3 ईयर में आपने जो पढ़े हैं डीपली, अगर आपने डीपली पढ़ा होगा, आप रेगुलर कॉलेज गए होंगे, आपने क्लासेस ली, अटेंड करी है, आपने बुक्स पढ़ी हैं, तो भैया डेफिनेटली आपको तो डीपली ज्ञान होगा ही होगा। लेकिन आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप जो है पढ़ेंगे। इसके लिए अगर आपको फिर भी आपके पास अगर टाइम की शॉर्टेज है, आपने इतनी डीपली स्टडी नहीं किया, तो बेयर एक्ट्स क्या होते हैं। बेयर एक्ट्स में शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट कमेंट्री होते हैं, विद नोट्स भी होते हैं बेयर एक्ट्स, और विदाउट नोट्स भी होते हैं। बेयर एक्ट्स वो होते हैं जिसमें धाराएं लिखी रहती हैं, जैसे कि आईपीसी में आपको पता है बहुत सारी जो है सैंक्शन लिखी रहती हैं। तो उसमें क्या होगा कि जैसे भाई 307 की धारा है, 307 की धारा के आगे एक शॉर्ट कमेंट में लिखा होगा कि 307 धारा के अंदर ये सब होता है, ठीक है। और ये कौन से किस में आता है, 307 की धारा आईपीसी, ठीक है। तो इस तरीके से आप दंगे की और धोखे की, चीट कर रहे हो आप 420, किसी को धोखा दे रहे हो आप, किसी धोखाधड़ी कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको मतलब आप पढ़ोगे, अगर बेयर एक्ट्स पढ़ोगे तो बेयर एक्ट्स में आपको काफ़ी सारी धाराएं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ले लेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो है अनुच्छेद मिलेंगे, आपको आर्टिकल करके मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेयर एक्ट्स ले लेना। वैसे कोई भी बेयर एक्ट्स को इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, बेयर एक्ट्स आप और ले जा सकते हो। एआईबी जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आप बेयर एक्ट्स ले जा सकते हो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ पे जो है विदाउट कमेंट्स अलाउड है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ पहले से ही, अगर आप अभी फ्रेश स्टूडेंट और एआईबी आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम दे रहे हो ना, तो आप विदाउट नोट्स लोगे, ठीक है। विदाउट नोट्स लोगे आप अपनी जो बेयर एक्ट्स हैं, 16 बेयर एक्ट्स लोगे, 19 ले लोगे, क्योंकि आपको पता है कॉम्बो आता है। अगर आपको कॉम्बो देखना है, अगर आपको मेरे से एडवाइस चाहिए कि कौन सा कॉम्बो सबसे बेटर है, कौन से पब्लिशर का सबसे बेटर है, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी। लेकिन मैं किसी का यहाँ पे प्रचार नहीं कर रही हूँ, इसलिए अभी आपको लिंक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा वाला जो बेयर एक्ट है वो सबसे बेस्ट है पढ़ने में, ठीक है। उसमें आपको मैं हिंदी मीडियम और प्लस आपको मैं इंग्लिश मीडियम ऐसा बेयर एक्ट दूंगी जो बोथ लैंग्वेज में मतलब डिग्लॉट हो, ठीक है। अब जो है बेयर एक्ट की बात हो गई है, तो बेयर एक्ट आपको ले जाना है विदाउट नोट्स। अगर आपके पास शॉर्ट कमेंट्री है तो भाई उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ से 3 से 4 चीज़ें बता दी। पहला क्या बताया था, 10 ईयर। दूसरा क्या बताया था, केस रीड करने हैं जो फेमस है। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल के बारे में बताया था। फिर मैंने चौथा आपको बताया आप बेयर एक्ट्स पढ़ लीजिएगा थोड़े बहुत, क्योंकि आप वहाँ पे ले जा भी सकते हो, क्योंकि आपको पता है ओपन एग्ज़ाम होता है ये, आप बुक्स को खोल सकते हो। लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपको इतना भी समय नहीं मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके 3 आवर्स कितनी जल्दी बीत गए। आपको 100 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 100 क्वेश्चन में से 45 नंबर वाला पास है, ठीक है। अभी क्या करा है बीसीआई ने एकदम से 5 नंबर का जंप दे दिया है। AIB 17 के बाद पहले 40 नंबर था पासिंग क्राइटेरिया, आप जो है 45 क्राइटेरिया कर दिया है। तो 5 नंबर का एकदम से इन्होंने जंप कर दिया है। अब जो है 45 में 44 नंबर वाला भी फेल माना जाएगा, ठीक है। अभी बाकी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी है कि आपको किस किस तरीके से पढ़ना है। अगर आप स्टेप टू स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली आपके 60 से 70 नंबर भाई कहीं नहीं गए, ठीक है। आप 60 से 70 नंबर ले आएंगे। और फिर लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि आप 70 लाएँ, 90 लाएँ, 45 नंबर लाएँ, कोई मायने नहीं रखते। लेकिन हाँ क्योंकि आपका या तो पास लिखा हुआ होगा,
आपकी जो कॉपी निकलेगी पीसीआई की वेबसाइट पे, या फिर फेल लिखा होगा अगर बिलो देन 45 होते हैं। लेकिन भाई यार आपके अगर 90 आ जाते हैं तो आपको तो पता होगा कि आपने कितना बढ़िया पेपर दिया है, आपका तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा ना कि आपको ज़्यादा नॉलेज था, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं किसी को नहीं पता। तो ये तो आपके अंदर ही जो है आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप जैसे अगर ये कैसे पता चलेगा कि आपको 90 है या फिर 45 है, इसके लिए कई बच्चे क्या होते हैं जो पास हो भी जाते हैं ना, वो भी अपनी कॉपी निकलवाते हैं। कॉपी किससे निकलवाते हैं? आरडीआई के थ्रू निकालते हैं, या फिर जो बीसीआई की वेबसाइट पे जो लिंक खुलता है कुछ समय के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं खुलता, वो कुछ समय के लिए जो लिंक ओपन होता है ना, उसमें जो है वो डालते हैं अपनी कॉपी के लिए। उसकी 100 रुपये या 200 रुपये की आसपास फ़ीस होती है, ये पता करके मैं आपको बताऊंगी। बस इतनी होती है, ज़्यादा नहीं होती। उसको आप फिल करके भेज देंगे। आपकी जो मेल, जो रजिस्टर्ड मेल होगा ना आपका, उसमें वो आ जाएगी आपकी कॉपी। अब कौन सी कॉपी आएगी? OMR शीट वाली, जिसमें आपने गोले भरे थे सही सही। फिर आप उसमें, फिर ये थोड़ा है कि उसमें आपके नंबर लिख दिए रहेंगे कि 90, भाई आपका 90 नहीं। आपको क्या करना है? आंसर की से मैच करना है, जो आंसर की कुछ दिन पहले वेबसाइट पर डाली गई है, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। तो उससे मैच करेंगे, अच्छा ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, अच्छा मेरे 90 मार्क्स आए थे, ठीक है ठीक है। तो ऐसे आपको काउंट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं लिखे रहेंगे उस कॉपी में भी कि आपके इतने नंबर थे, आपके इतने नंबर थे, नहीं, ऐसे नहीं लिखा रहेगा, वो आपको देखना है, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को कॉपी देखनी है तो इस तरीके से ये तरीका होता है। और आपको अगर सेपरेट वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो मुझे बताना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू सो मच।